किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो दीर्घ स्वर जो है आपके ई, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके क्या है बच्चा? दीर्घ स्वर है। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा? तो मूर्धा जो है किसका है बच्चा? शा, ऋण, टा, ठा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है? मूर्धा का है। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा का है। ठीक, आगे देख लेते हैं। शा, ई, चा, छा, ये आपका तालु है। सा, त, थ, द दंत है। आ, क, ख, ग, ये आपका कंठ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा? तो का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है? उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? चा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ में क, ख, ग, घ अंगा, तालु में च, छ, ज, झ या, मूर्धा में ट, ठ, डा, ढ अड़ा होता है। दंत में त, थ, द, ध ना होता है। ओष्ठ में प, फ, बा, भा, मा, अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा, उष्म व्यंजन शस, सा, हा होता है। कौन दीर्घ स्वर नहीं? इसमें से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर इसमें कौन है? छोटी की जो मात्रा है वो दीर्घ स्वर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या वो 11 है। वो किस हिसाब से देखिएगा? हास्य स्वर आ, ई, उ, ऋण। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चे आपके? हास्य स्वर आपके कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ऋण। दीर्घ स्वर आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शा का उच्चारण स्थान का, सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान ताल होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। शाह उष्म व्यंजन का भी उदाहरण है। जो शाह है उष्म व्यंजन का भी उदाहरण है। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो भैया अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? वो अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। ठीक है, उष्म व्यंजन शाशा, शाहा होते हैं। ठीक है ना, तालव्य व्यंजन चा वर्ग या शा होते हैं। ठीक है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला। ला कैसा है आपका? अंतस्थ व्यंजन है। ध्यान में रखिएगा, ला कैसा? अंतस्थ व्यंजन। यारा लावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्वर कंठ तालव्य है। स्वर कंठ अय, अय जो है आपका स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य में वे दो स्वर ध्वनियां आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और ताल के संयुक्त, जैसे ए और अय। ए और अय ये आपके क्या है? कंठ तालव्य ध्वनियां हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। अनुस्वार पंचम वर्ण का काम करता है। जैसे माँ का मेल का से भा तक के किसी व्यंजन से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचवाचक अनुस्वार बदल जाता है। सम प्लस पूर्ण व संपूर्ण, परम प्लस तु बराबर परंतु। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं जिनसे स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। जैसे अंग, आ, ई आदि। निरुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ध्यान रखिएगा, निरुनासिक जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जैसे आ, ई आदि। ठीक है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं? तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? इसमें से ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। ए, ऐ, ओ, औ ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। हास्य स्वर आ, ई, उ, ऋण। दीर्घ स्वर आ, ई, उ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण क्या नहीं आपका है? दंत नहीं है। तो दंत कौन सा नहीं है इसमें? या जो है आपका वो क्या नहीं है बच्चे? है दंत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। या आपका क्या नहीं है? दंत नहीं है। ठीक है, ठीक है, दंत वर्ण इसमें या जो है दंत वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंते ध्वनिया कहते हैं। जैसे ता, थ, दा, ध, न, ला, सा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विवर्त स्वर नहीं आएगा। ठीक है ना, अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर जो है ये आएगा। जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर।
विवर्त स्वर वे स्वर है जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला होता है। जैसे आ, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत होते हैं। पार्श्विक ध्वनि कौन सी, पार्श्विक ध्वनि कौन सी, इसमें से ला आपका क्या है, आपका पार्श्विक ध्वनि। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वश का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पक्षों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि ध्वनि, तो टा वर्ग जो है उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। कैसी है आपकी, मूर्धन्य ध्वनि है। वर्ग देखिए, का वर्ग क ख ग घ अंगा कंठ होता है, चावर च छ ज झ या तालव्य होता है, तावर त थ द ध न दंत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा भी, आ जो है आपका क्या है, दीर्घ स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, उ जो है हर्ष स्वर है, ए जो है संयुक्त स्वर है, ओ भी आपका क्या है, संयुक्त स्वर। ए जो है आ प्लस ई से मिलकर बनता है, ओ आपका आ प्लस उ से मिलकर। च छ ज झा ये क्या है, ये आपके तालु से होते हैं। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। जैसे ई स्वर है, च छ ज झ यश व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा पांच तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण, जैसे क ख छ झ ठ ढ ठ ध फ भ और श श श हा, ये सारे का जितने भी ऊष्म होते हैं वो सारे भी आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा तथा जो है समस्त ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो संबल संप्रक्त ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ सा और बा ध्वनियों के मध्य मां ध्वनि संयुक्त हुई है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या चार है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में आ ई उ ऋण आते हैं, दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ आते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो अंगा आहा होता है। ऐसी कौन सी होती है, अंगा आहा होते हैं। ध्यान रखिए, अंगा को अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है, इसमें से तालब तो झा, झा जो व्यंजन है इसका जो स्थान क्या है बच्चा, तालब है। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, कावर्ग आ हा विसर्ग ये कंठ है, चावर्ग ई याशा तालुब है, ये टावर्ग रेर रा शा मूर्धन्य है, तावर्ग ला सा दंत है, पावर्ग उ ओष्ठ है, ए ऐ कंठ तालव्य है, ओ कंठोष्ठ है, वा दंतोष्ठ है आपका। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसमें जैसे अनुस्वार यानी अंग की बिंद्री और विसर्ग यानी कि अंग, ये कॉलन आपके लगे होते हैं, ठीक है। ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया है, घोष तथा अघोष, ठीक है। घोष तथा अघोष, सघोष तथा अघोष। नाद की दृष्टि, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है। यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, सघोष तथा अघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण सा 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 तथा सभी स्वर अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का
तीसरा, चौथा, पांचवा तथा 11 लावा हा सघोष आवलिक घोष ध्वनि होते हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी सघोष और घोष जो है वो जो है क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, 11 लावा हा सघोष अघोष में आते हैं, जबकि पहला और दूसरा तथा सा 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 तथा सभी स्वर अघोष व्यंजन में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, वक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे उच्चारण को, वक्स के व्यंजन के अंतर्गत ना सा रा ला आते हैं, ध्यान रखिएगा। वक्स जो व्यंजन होते हैं उसके अंदर ना सा रा ला आते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो भैया ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ग्रीवा ध्वनि जो है देवनागरी लिपि की नहीं, देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूधा, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, तालव्य, दंत इत्यादि प्रकार की वर्ण ध्वनियां पाई जाती है, जिनके द्वारा वर्ण के उच्चारण में सहायता मिलती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है भैया, शब्द होती है, ध्यान रखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए सार्थक या अर्थ की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो या जरूरी नहीं है, जैसे आ, का, पाता इत्यादि, ठीक है ना। तो भाषा जो शब्द है भाषा की सार्थक इकाई होती है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो भैया प्लुत स्वर में। किसमें, प्लुत स्वर में, क्योंकि इनमें 3 शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे कि ओम, सुनो, ठीक, आदि। प्रत्येक शब्द की वतनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द, ठीक है ना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं बच्चा, 25 हैं। कावर, कख, गघ, अंगा, चाव, चछ, जझ, या, टाव, टठ, डठ, अड़ा, ताव, तथ, दध, न, पाव, पफ, बभ, मा। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो भैया कंठ तालव्य। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ध्यान रखिएगा। जबकि कंठोष्ठ वर्ण जैसे ओ, औ, दंतोष्ठ वर्ण वा तथा ओष्ठ वर्ण ऊ, पा, फा, बा, भा, मा है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता, तो भैया छा दिखाई देता, छा। हिंदी शब्दों में का के बाद छा वर्ण आता है। छा संयुक्त व्यंजन है जो कि क प्लस शास के योग से बना है, जबकि त प्लस रव, त्र, ज प्लस ज्ञ और ज्ञ, ग प्लस रव, श्र के योग से बने हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, तो दंत वर्ण इसमें से सा है। कौन सा है, सा जो है आपका कैसा वर्ण है, दंत वर्ग है। दिए गए विकल्पों सा दंत वर्ग है, ध्यान रखिएगा। सा जो है कैसा आपका है, दंत वर्ग, दंत वर्ण है। जो वर्ष दंतों से उच्चारित किया जाता है, पा ओष्ठ है, टा मूर्धन्य है, तालु के मूर्धाभाग तथा हा स्वर यंत्री काकल्य या कंठ दो उच्चारित किए जाते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा, तो निम्न में जो अनुनासिक वर्ण है वो आपका माँ है। माँ कैसा है आपका, अनुनासिक वर्ण है। हिंदी वर्णमाला 5 वर्ण अंगा, या, अड़ा, ना, मा अनुनासिक है, ठीक है। विकल्प में प, फ, ब, ध वर्ण तीनों स्पर्श व्यंजन है। लव सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, लव सा का होता है दंत से होता है। कंठ में देखिए भैया, कंठ में कौन कौन से उच्चारण आते हैं, आ, क वर्ग के वर्ण, हा और विसर्ग होते हैं। तालु में ई, चा वर्ग के वर्ण, या तथा शा आते हैं। मूधा में ऋण, टा वर्ग के वर्ण, रा और शा होते हैं। दंत में ता वर्ग के वर्ण, ला और सा होते हैं। ओष्ठ में ऊ, पा वर्ग के वर्ण। कंठ तालु में ए, ऐ होते हैं। कंठोष्ठ में ओ, औ है। दंतोष्ठ में वा होता है। स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ध्यान में रखिएगा। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सघोष नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, प्रयत्न के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष या सघोष कहलाते हैं, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती वे अघोष कहलाते हैं।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वर्ण सारे स्वर वर्ण या रा ला वा हा घोष वर्ण है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हस्व से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं, उनको भैया हम गुरु स्वर कहते हैं। क्या उनको कहते हैं, गुरु स्वर, यानी कि वे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, काकल्य स्थान होता है। इसके अंतर्गत हा व्यंजन आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो स्वर का वर्गीकरण द्वित्व नहीं है, प्लुत संयुक्त हर्ष होता है। हर्ष स्वर आ ई उ ऋण, दीर्घ स्वर आ ई उ, संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। मात्रा के आधार पर भी स्वर के तीन भेद होते हैं। हर्ष स्वर यानी एक मात्रिक आ ई उ ऋण, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर। इसके लिए तीन अंक का अंक लगाया जाए, जैसे ओम। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर की बात की जा रही है, तो ओ इसमें ओ मूल दीर्घ स्वर ना होकर संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ, ये मूल दीर्घ स्वर है। तीन जो है मूल दीर्घ स्वर आ ई और उ, ध्यान में रखिएगा। क्या है आपके मूल दीर्घ स्वर है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की होती, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर यानी कि आ ई उ ऋण, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर स्वर जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर ई ए ऐ, अग्रस्वर में आपके ई ए ऐ आते हैं। मध्यस्वर आ, पश्चस्वर आ उ ओ औ होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है, आदि का उच्चारण तालव्य से होता है। वे वर्ण जो तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं तालव्य वर्ण के, जैसे ई च छ ज झ ञ। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं, जो अक्षर होता है स्वर एवं व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। जैसे का प्लस आ, को प्लस आ, कु प्लस ओ, सभी अक्षर हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा, ई हो गया। ई आपका क्या है, दीर्घ स्वर है। और ए और ए आपके क्या है, संयुक्त स्वर है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जबकि ई क्या है आपका, हर्ष स्वर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा, यारा लावा वाह है ना, वाह यहाँ पे दिया, तो वाह क्या है आपका, अंतस्थ व्यंजन है। वाह कैसा है आपका, अंतस्थ व्यंजन है, ध्यान में रखिएगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा, अल्प प्राण, ध्यान रखिएगा। गा जो है इसमें अल्प प्राण है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः दो प्राण के होते हुए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। महाप्राण दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण हो रहा है, यानी इसमें क्या उच्चारण मुख से अधिक वायु निकलती है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा, घोष वर्ण जा है आपका। घोष वर्ण कौन सा है, जा। दिए गए वर्णों में जा घोष सघोष वर्ण है। घोषत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सघोष या घोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन यारा लावा हा तथा सभी स्वर सघोष हैं। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन था श श श अघोष वर्ण है। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा, ओष्ठ वर्ण कौन सा, ऊ आपका क्या है, ओष्ठ वर्ण देखते हैं। कंठ वर्ण में आ का वर्ग हा विसर्ग, तालु में ई चा वर्ग या शा, मूधा में ऋण टट्टा वर्ग रा शा, ओष्ठ में ऊ पा वर्ग, दंत में ता वर्ग ला शा, नासिका में अंगा अंग अड़ा या अड़ना मा, ये सारे आते हैं। ठीक है, अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर ए क्या है आपका, अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर ए मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के जो इस प्रकार है,
विवृत्र, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है जैसे आ। अर्धविवृत, जिनके मुख द्वार आधा खुलता है जैसे अ, ए, ओ और औ। अर्ध समरस, जिनके उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहे जैसे ए और ओ। समृत, मुख द्वार लगभग बंद रहे जैसे ई, उ। ध्यान में रखिएगा, विवृत आ है, अर्धविवृत आ, ए, ओ, औ। अर्ध समृत ए, ओ, उ। समृत ई, उ और उ। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक स्वर। ठीक, ध्यान रखिएगा, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती वे निरनुनासिक स्वर हैं जैसे इधर उधर, आप, अपना इत्यादि। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है जैसे उ, ओ, अ। समृत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है जैसे ई, उ। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती जैसे गांव, दांत, आंगन इत्यादि। द्रग का वर्ण विच्छेद है, द्रग का वर्ण विच्छेद तो द्र, ड़, ग, य, अ। द्रग का सही संधि विच्छेद है जो अन्य नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।